हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होने वाला आपके लिए बहुत ही मजेदार। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक और समझिएगा मैं आपको कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक बताने वाला हूं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं फिजिक्स में यदि आप दो हल्की गेंदों को एक धागे के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से जब लटकाते हैं, देखिए यहां पर यदि आप दो हल्की गेंदों को किसी धागे के माध्यम से आपस में इस तरीके से लटकाते हैं और उनके बीच में यदि आप हवा का वेग बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो हल्की गेंदों को हमने इस तरीके से धागे से लटका दिया और उनके बीच में यदि हवा का वेग बढ़ा दिया तो ये दोनों गेंद आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको बताने वाला हूं रीजन। फिर से हमारा क्वेश्चन को समझिएगा, यदि आपने हल्की दो गेंदों को धागे के माध्यम से लटका दिया और उनके बीच में यदि वायु का वेग बढ़ा दिया तो ये दोनों गेंद एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगती है। ऐसा क्यों होता है ये आज हम समझेंगे आज के हमारे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं, यदि आप इन दोनों गेंदों के बीच में वायु का वेग बढ़ा देते हो, इनके बीच में वायु का वेग यदि बढ़ जाता है, क्योंकि हम इनके बीच में जैसे फूंक मारते हैं तो वहां की जो वायु थी उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले की अपेक्षा उसका वेग बढ़ जाएगा। वायु में क्या हो जाएगा, वहां से चेंजेस आएगा। हम जैसे ही फूंक मारेंगे तो उसका वेग बदल जाएगा। तो यहाँ पे वेग बदलने से वहां का दाब जो है वो कम हो जाएगा। देखो यदि वेग बढ़ता है, क्या बढ़ जाता है, वेग बढ़ता है तो जो दाब है वो कैसा हो जाएगा, दाब जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो दाब कम होगा और इसके विपरीत क्या होता है, यदि वेग कम होगा, वेग यदि कम हो जाए तो जो दाब है वो कैसा हो जाएगा, दाब जो है वो अधिक हो जाएगा, दाब हो जाएगा हमारा अधिक। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं सोल्व। तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि यहां से सोल्व होंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि यदि वेग बढ़ता है तो दाब हो जाता है कम। तो यहां पर हमने जब फूंक मारी, दोनों गेंदों के बीच में जब फूंक मारी तो दोनों गेंद आकर्षित होने लगी। उसका मेन रीजन ये था कि यहां पे जब फूंक मारी तो उसका वेग क्या हो गया, वायु का बढ़ गया और वहां से जो दाब है वो कैसा हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे जो आइट साइड में जो दाब लग रहा था पहले से वो उतना ही है, लेकिन बीच का दाब कैसा हो गया, कम हो गया। तो जो आइट साइड वाला दाब है उसने क्या करा, इन दोनों गेंदों को पास में धकेल दिया क्योंकि बीच का दाब कैसा हो गया, कम हो गया। थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में इसे समझाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में इसे हम कैसे समझेंगे जरा देखिए, यहाँ पर इनके बीच में पहले से एयर है और उस एयर की वेलोसिटी हमने बढ़ाई। जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो इनके बीच का जो प्रेशर है वो हो जाता है लो। तो जब यहाँ पर एयर की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बीच में जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से आइट साइड में जो प्रेशर लग रहा था, देखो पहले यहाँ पे इक्वल प्रेशर लग रहा था, लेकिन हमने जब बीच की वेलोसिटी बढ़ा दी एयर की तो बीच वाला जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन आइट साइड वाला तो उतना ही है अभी। तो हमने क्या करा, जब बीच की वेलोसिटी बढ़ाई तो प्रेशर हुआ कम और आइट साइड वाले जो प्रेशर है उसने इन दोनों गेंदों को धक्का मारा। इस कारण से ये दोनों गेंद जो है वो पास पास होने लगती है। आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे कि जब हम बीच में से हवा मारेंगे किसी भी गेंद के बीच में तो दोनों गेंद दूर दूर जाएंगी। ऐसा नहीं होता, दोनों गेंद आपस में पास पास आएंगी और मैं आपको रीजन बता चुका हूं। ऐसा होता है एयर की वेलोसिटी और प्रेशर के कारण। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर लो हो जाता है और वेलोसिटी घटती है तो प्रेशर हाई हो जाता है। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एरोप्लेन ऊपर उड़ने वाला होता है तब वो अपनी जो रैंप होती है उसके ऊपर कुछ दूर तक चलता है, उसके बाद वो ऊपर उड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? सेम यही वाला कॉन्सेप्ट भी वहां पर काम करता है। क्या होता है कि अभी जो एयर थी वो सब कैसी थी, बिल्कुल इक्वल थी, लेकिन जब वो चलने लगता है तो ऊपर की एयर का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और ऊपर की वेलोसिटी बढ़ गई तो वहां पे प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कारण से धीरे 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 प्लेन जो है हमारा ऊपर उठने लगता है। नीचे का प्रेशर जो है एरोप्लेन को कहां उठाने लगता है, ऊपर उठाने लगता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर होता जाता है कम।
क्यों होता है कम? क्योंकि हमारी ऊपर की जो एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो जो प्रेशर है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब वेग बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। इस कारण से हवाई जहाज जो है वो ऊपर उड़ने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।